Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear YouTube family. Today we are going to cover all parts of speech and all parts of speech in one sentence. हम देखेंगे कि किस तरह एक ही जुमले के अंदर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलें देखते हैं कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। तो ये क्या होते हैं इनको हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ जी, नाउन हम कहते हैं नेमिंग वर्ड को, यानी किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी आइडिया का नाम। तो क्या है, कोई भी नाम देख लें, दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे आपका नाम है चाहे चीज़ों का नाम है, वो सारे जो हैं वो नाउन हैं। इसी तरह जब हम जगहों की बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं, तो आपके मोहल्ला, आपका शहर, आपका मुल्क, दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो हैं वो आपके नाउन में आ जाते हैं। और थर्ड पे है हमारी चीज़ें। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके कमरे में जहाँ अभी आप क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि नाउन कहलाती हैं। जैसा कि टेबल है आपके पास पड़ा होगा कमरे में, फ़ैन है, लाइट है, ये सारी चीज़ें नाउन है। इसी तरह कोई भी आइडिया, आइडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑनेस्टी है, लव है, फियर है, एंगर है, जो कि नाउन कहलाती हैं। आई होप कि नाउन की आपको समझ आ गई होगी। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है, चाहे जिंदा है या मुर्दा है, उसका एक नाम है और उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। नाउन को जो रिप्लेस कर दे वो कहलाता है प्रोनाउन। मसलन अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूं, मेरा नाम है साइमन हसीन, तो मैं अपने लिए यूज करूंगी प्रोनाउन आई एम टीचिंग यू। हम भी इस्तेमाल हो सकता है यू, ही, शी, इट, दे। हम चीज़ों को, नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर ये लगाते हैं। मसलन अगर 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो आप लगाएंगे दे, अगर कोई लड़की है तो हम शी लगाएंगे, और अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ही लगाएंगे, आपके लिए यू लगाएंगे, हम के लिए वी लगाएंगे, और उनके लिए दे लगाएंगे, और अपनी ज़ात के लिए हम आई लगाएंगे। लिखते रहें ताकि मुझे पता चले कि आपको जो हम दैट राबिया वाज गोइंग टू मार्केट, शी सा अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखें, राबिया को रिप्लेस करके मैंने शी लगा दिया, तो हम जो है नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा पहले वाला खाना है, ये हमारा कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। आगे वाले कहलाते हैं पोजेसिव, फिर ऑब्जेक्टिव हैं, फिर रिफ्लेक्सिव हैं। इनके चक्रों में हम अभी नहीं पढ़ रहे, आप बेसिक देख रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहेंगे। प्रोनाउन क्या है, इनको आप एक रिदमिक वे में याद कर लें। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जब भी हम कोई नाउन देखते हैं तो उसकी खूबी या खामी को हम जो है वो एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन आपके पास एक टेबल पड़ा है, आप टेबल के बारे में कहेंगे टेबल इज़ वेरी स्मूथ, वेरी लाइट, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये सारे टेबल की खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, जो भी आप बताना चाहें। दुनिया में हर नाउन की, ये देखिए, ये नाउन के हमने नेम लगाए हुए हैं। देखिए जी, अली जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, इकबाल जो है वो बहुत अक्लमंद है, वाइज है। अमेरिका जो है वो बहुत ही आबादी वाला शहर है, उसको आबादी वाले शहर को हम कहते हैं पॉपुलस। दिल्ली जो है वो बड़ा पीसफुल है। अच्छा जी, टेबल बड़ा स्मूथ है, रूम जो है वो बड़ा बिग है, ठीक है, बड़ा एरी है, बड़ा ब्राइट है। इसी तरह लव के लिए भी आप जो है वो, हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि डीप का वर्ड हमने यूज़ किया और ऑनेस्टी के लिए हमने ग्रेट का वर्ड यूज़ किया। तो आपने देखा कि हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए, हम जो खूबी और खामी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं, किसी चीज़ को बयान करते हैं। वर्ब की तरफ मेन जो हमारा ज़्यादा फोकस होता है वो वर्ब पे होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब तक वर्ब ना हो तो फिर उसमें हम टेंस नहीं बना पाते। ही वॉज वर्किंग डे एंड नाइट। हाँ जी, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन वर्ड होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम काम देखें तो वर्किंग जो है हमारा काम है, डांसिंग काम है, रूइंड, रूइंड का वर्ड जो है वो वर्ब है। ये हमारा हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जो अभी तक आपको समझ आ गए होंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब्स आपने कल पढ़े हैं जो कि हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, वो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। और इसी तरह वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ये प्रेजेंट की फॉर्म है, ये पास्ट की फॉर्म है, ये हमारी
पास्ट पार्टिसिपल है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, और इसको हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। सबको समझ आ रही है? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें। हम आते हैं एडवर्ब, एडवर्ब के ऊपर, जिसके अंदर इसके नाम के अंदर ही हमें वर्ब नजर आ रहा है। एडवर्ब का क्या मतलब है? जो वर्ब के बारे में बताता है। अब देखिए वर्किंग के साथ हमने क्या वर्ड यूज किया? कोई भी काम कब कहाँ और कैसे हुआ, तो ये इसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे काम, जैसे वर्किंग है, वर्किंग क्या कब हुई भाई? डे एंड नाइट, दिन रात। डांसिंग कैसे हुई? स्लोली स्लोली। अच्छा जी, उसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, किस तरह? बैडली। और वो वर्ड जिसके एंड में एल वाई ली आता है, वो जो है वो एडवर्ब होता है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एल वाई वाला हर लफ्ज एडवर्ब नहीं होता। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, जरा मुझे बताएं फ्रेंडली क्या होगा? एडवर्ब होगा या कुछ और होगा? अभी देखते हैं कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट आंसर देते हैं। मेरा दोस्त जो है वो बहुत कॉवर्डली है, मेरा दोस्त जो है वो बहुत लवली है। सो व्हाट आर दीज वर्ड्स? एडवर्ब तो नहीं है, वो तो मैंने खुद ही बता दिया कि हर ली वाला वर्ड जो है एडवर्ब नहीं होता। आप बताएं फिर ये क्या होगा अगर एडवर्ब नहीं है तो? मदिया, हुस्ना, वेरी गुड, शाबाश। देखिए ये हमारी खूबी और खामी बता रहा है। मेरे दोस्त की खूबी क्या है कि वो बड़ा फ्रेंडली है। मेरे दोस्त की खामी क्या है कि वो बहुत ही बुजदिल है, कॉवर्डली है। मेरे दोस्त की एक और खूबी है कि वो बहुत ही प्यारा है, लवली है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, सो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पर आपको ली नजर आए वो जरूरी हर हाल में एडवर्ब भी होगा। ये देखिए ये ली वाला एडवर्ब है, ये एडवर्ब नहीं है। स्लोली एडवर्ब है जबकि ये एडजेक्टिव है। को इतना पता होना चाहिए कि हर ली वाला लफ्ज जो है वो एडवर्ब नहीं होता। तो ये हमारे मेन एडवर्ब का काम है। अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जो दो जुमलों को आपस में जोड़ देता है, और इसको मैंने आपकी आसानी के लिए इसको फैन बॉयज की शक्ल में लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, फैन बॉयज। जो हमारी मेन कंजक्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये हमारी कंजंक्शन है जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी हम इन्हीं जो ज़्यादा यूज़ होती है उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। देखिए जी, ही वॉज वर्किंग डे एंड नाइट बट कुडंट सक्सीड, लेकिन कामयाब ना हो सका। इन दो जुमलों को क्या जोड़ रहा है? बट। इसी तरह द गर्ल वॉज डांसिंग स्लोली एंड शी फेल ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे भी इन जुमलों को जो जोड़ रहा है वो एंड है, और इसी तरह इन दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो बिकॉज है। ही रूइंड हर लाइफ, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बिकॉज ही वॉज मेंट। तो हमने देखा कि किस तरह हम टू सेंटेंसेस को कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से कंजंक्शन निकाल दें तो जुमले का मतलब ही समझ नहीं आएगा। सो कंजंक्शन मीन जंक्शन से निकला है जो दो चीजों को आपस में जोड़ दे, कोई ग्लू जैसे आपस में जोड़ देता है। चलिए जी, प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है किसी चीज की, किसी नाउन की लोकेशन के बारे में बताती है, पोजीशन के बारे में बताती है। लेकिन लफ्ज क्या है? प्री पोजिशन, यानी किसी चीज की पोजीशन के बारे में बताता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फलां चीज की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है, तो आप यकीनन प्रेपोजिशन की मदद से ही बताएंगे ना। मैं अगर कहती हूँ किताब कहाँ है, आप बोलेंगे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, ही सिटिंग बिटवीन हिज टू सिस्टर, वो अपनी दो बहनों के दरमियान में बैठा हुआ है। अच्छा जी, वो कहाँ पर है? दे आर सिटिंग अंडर अ शेडी ट्री, वो सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको रेड टेबल में नजर आ रही ना, ऑन, अप, आउट, डाउन, बिटवीन, बिसाइड, एट, बिहाइंड, इन टू, विद, ओवर, फ्रॉम, अंडर, ये सारे वर्ड जो हैं वो हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो इनको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हमें किसी चीज की लोकेशन बताते हैं। दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है, यहाँ पे जो वर्ड एट है ये हमारी प्रेपोजिशन है। आई होप दिस इज क्लियर। प्रेपोजिशन हमें किसी भी चीज की लोकेशन के बारे में बताते हैं। किताब कहाँ पड़ी है? टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल के नीचे पड़ी है, टेबल की साइड में पड़ी है, टेबल के अंदर, दराज के अंदर पड़ी है। तो ये सब आपको प्रेपोजिशन से पता चलता है। जब कोई चीज ऊपर पड़ी होती है तो हम ऑन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, अंडर का मतलब होता है नीचे, एट का मतलब होता है दस्तक के लिए कुछ खास वर्ड है जिनके साथ हम एट भी लगाते हैं, तो ये प्रेपोजिशन कहलाती हैं। सो ये थी हमारी आज की प्रेपोजिशन। और अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन। हर वो लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गम, बहुत ज़्यादा हैरानगी, बहुत ज़्यादा पसंदीदगी को शो करे, वो इंटरजेक्शन कहलाती है। जैसे मैच जीतने पे आप कहते हैं हुर्रे। अलास का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब कोई नुकसान हो जाए, जैसे किसी की मौत हो जाए, गम के मौके पर अलास।
और हुर्रे जो है वो हम यूज़ करते हैं हैप्पीनेस में। इसी तरह कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी अक्सर सुनते हैं, वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग अडोरेबल। तो ये जो वर्ड हैं हमारे जिनके आगे जी आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन जो हमारे ये वाले वर्ड्स जो हैं ये हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस कि जिसके अंदर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं। साइमा ड्राज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब मुझे ये बताएं साइमा क्या होगा? नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ये नाउन है। बनाती है ड्राज, आप भी लिखते जाएं साथ साथ चैट बॉक्स में, कोशिश करें कि खुद से लिखते जाएं, नीचे जो मैंने लिखा है उसको ना देखें। ड्राज बनाती है, ये हमारा एक्शन है, मेन वर्ब है। ब्यूटीफुल पिक्चर कैसी है? ब्यूटीफुल, खूबी खामी, एडजेक्टिव। क्विकली तेजी से, यानी कैसे बनाती है? तेजी से, ये हमारा हो गया एडवर्ब। साइमा नाउन, ड्राज वर्ब, और ये जो हमारा ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये क्योंकि ये हमें किसी चीज़ की खूबी या खामी के बारे में बता रहा है। पिक्चर कैसे बनाई गई? क्विकली, तो ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब किस चीज़ का आंसर करता है? कोई भी एक्शन जो है वो कब कहाँ कैसे हुआ। एंड इन दो जुमलों को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। शी किया है, साइमा को रिप्लेस करके हमने शी लगा दिया, ये हमारा प्रोनाउन है। शी शाउट्स आउट, ये हमारी आउट जो है ये हमारी प्रेपोजिशन है। और वो क्या चिल्लाती हैं? वाओ, यानी साइमा ने एक पिक्चर बनाई जल्दी जल्दी जो कि बहुत ही प्यारी थी, और वो एकदम से खुशी से चिल्लाती है और वो कहती है वाओ। द वाओ वर्ड इज क्या है? इंटरजेक्शन है। तो आप देखें कि इस सेंटेंस के अंदर हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। तो यही था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम क्लास को एंड करने जा रहे हैं।